y की पावर x प्लस x की पावर y प्लस x की पावर x इक्वल्स टू a की पावर b, देन फाइंड dy बाई dx। y की पावर x को मैं u के इक्वल लूंगा, x की पावर y को v के इक्वल एंड x की पावर x को मैं w के इक्वल लूंगा। लेट u इक्वल्स टू y की पावर x, y की पावर x, v इक्वल्स टू x की पावर y एंड w इक्वल्स टू x की पावर x। u v w की वैल्यू पुट करेंगे। y की पावर x को हमने u ले रखा है, u प्लस x की पावर y को v प्लस x की पावर x को w इक्वल्स टू a की पावर b को रखा एज इट इज। a की पावर b कांस्टेंट है, कांस्टेंट को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आता है, 0 आता है। dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू x। u को डिफरेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में तो du अपॉन dx प्लस v को डिफरेंशिएट करूंगा तो dv अपॉन dx प्लस w को डिफरेंशिएट करेंगे तो dw अपॉन dx इक्वल्स टू a की पावर b कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा, 0। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, जब मैं कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करता हूँ तो कितना आता, 0। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। du अपॉन dx एंड dv अपॉन dx एंड dw अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। du अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए u इक्वल्स टू y की पावर x हमने ले रखा है, u इक्वल्स टू y की पावर x। फंक्शन की पावर फंक्शन है तो इसको हम log लेके सोल्व करेंगे। अप्लाइंग log ऑन बोथ साइड्स, अप्लाइंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ log अप्लाई करने पर log u इक्वल्स टू log ऑफ y की पावर x। log के फॉर्मूले से ये जो x है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, log a की पावर b बेस e इक्वल्स टू b इंटू log a बेस e। पावर होती है वो यहाँ पे इस log से मल्टीप्लाई हो जाती है। log u इक्वल्स टू x इंटू log y। अब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। dy बाई dx log u इक्वल्स टू dy बाई dx x इंटू log y। log x को जब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ x के रेस्पेक्ट में तो कितना आता, 1 अपॉन x। इस x को मैं अगेन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। x की पावर n का फॉर्मूला यूज होगा और यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। log u को डिफरेंशिएट करूंगा तो log x की तरह ही हो जाएगा, बट यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, u। log x का होता है 1 अपॉन x, बट यहाँ पे x की जगह कितना हमारे पास u, तो यहाँ से कितना होगा, 1 अपॉन u इंटू dy बाई dx u। log u को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन u इंटू du अपॉन dx इक्वल्स टू x इंटू log y में प्रोडक्ट रूल का यूज होगा, प्रोडक्ट रूल का यूज होगा। प्रोडक्ट रूल में आपको क्या बता रखा है, u इंटू v, तो u को रखूंगा एज इट इज, उसके बाद हमें v को डिफरेंशिएट करना प्लस v को डिफरेंशिएट कर चुका हूं तो v को रखूंगा एज इट इज, उसके बाद हमें यहाँ पे u को डिफरेंशिएट करना है। u की वैल्यू x एंड v की वैल्यू log y। x को रखूंगा एज इट इज, उसके बाद मैं डिफरेंशिएट करूंगा log y को, प्लस log y को रखेंगे एज इट इज, उसके बाद हमें डिफरेंशिएट करना है x को, इक्वल्स टू x को रखेंगे एज इट इज, उसके बाद यहाँ पे log y को डिफरेंशिएट करना है। x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी है, y, तो इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा, 1 अपॉन y इंटू y को हमें अगेन डिफरेंशिएट करना है तो dy बाई dx, प्लस log y को रखेंगे एज इट इज, उसके बाद हमें x को डिफरेंशिएट करना x के रेस्पेक्ट में तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 इंटू में कितना आएगा, 1 आएगा। du अपॉन dx, 1 अपॉन u को मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो इस वैल्यू को तो रखूंगा मैं ब्रैकेट में और u यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो। du अपॉन dx इक्वल्स टू, u की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो u इक्वल्स टू हमने क्या ले रखा था, y की पावर x, फिर ब्रैकेट x इंटू 1 अपॉन y को मैं एक साथ लिखूंगा तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, x अपॉन y इंटू में कितना, dy बाई dx प्लस log y इंटू 1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log y, और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। du अपॉन dx की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, इसके बाद dv अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। v इक्वल्स टू हमने ले रखा है x की पावर y, v इक्वल्स टू x की पावर y। फंक्शन की पावर फंक्शन है तो हम दोनों तरफ log लेंगे, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ log v इक्वल्स टू log ऑफ x की पावर y।
log के फॉर्मूले से इस y को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा नेक्स्ट स्टेप में। log v इक्वल्स टू y इंटू log x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। log v को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 1 अपॉन v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, x की वैल्यू यहाँ पे v है। तो y इंटू log x में हमें प्रोडक्ट रूल का यूज करना है, यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल को यूज करेंगे। y को रखूंगा एज इट इज, उसके बाद log x को मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा। log x को हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना प्लस, log x को मैं डिफ्रेंशिएट कर चुका हूं तो log x को रखूंगा एज इट इज, उसके बाद इस y को हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना, y को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। y को रखेंगे एज इट इज इंटू log x को जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा 1 अपॉन x, 1 अपॉन x प्लस log x को रखूंगा एज इट इज, y को डिफ्रेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में तो dy बाई डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन v को इस तरफ लेके आऊंगा तो इसको रखेंगे ब्रैकेट में और v को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा। dv अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, v की वैल्यू पुट करूंगा, v इक्वल्स टू हमने क्या पुट कर रखा है x की पावर y, y इंटू 1 अपॉन x को मैं क्या लिख सकता हूँ y अपॉन x प्लस log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स को रखेंगे एज इट इज log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। dv अपॉन dx की वैल्यू भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। dw अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो w इक्वल्स टू हमने क्या पुट कर रखा है x की पावर x, अप्लाइंग log ऑन बोथ साइड्स देन log w इक्वल्स टू log x की पावर x। यहाँ पे ये जो x की पावर x है इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा नेक्स्ट स्टेप में, log w इक्वल्स टू x इंटू log x, x के रेस्पेक्ट में इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स log w इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स x इंटू log x, x इंटू log x। log w को डिफ्रेंशिएट करूंगा बट x की जगह यहाँ पे कितना w, तो 1 अपॉन w इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू x इंटू log x में प्रोडक्ट रूल को हमें यूज करना, प्रोडक्ट रूल को यूज करेंगे। x को रखूंगा एज इट इज, उसके बाद log x को मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा प्लस log x को रखेंगे एज इट इज, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करना x को। log x को जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा 1 अपॉन x और x को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा 1, x इंटू 1 अपॉन x प्लस log x इंटू में कितना 1, डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स और 1 अपॉन डब्ल्यू को मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो डब्ल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, जब मैं डब्ल्यू की वैल्यू पुट करूंगा x की पावर x ब्रैकेट, x से x कैंसिल आउट होगा 1 प्लस log x इंटू 1 कितना आएगा log x, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। dw अपॉन dx की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली। इक्वेशन नंबर 1 में du अपॉन dx, dv अपॉन dx एंड dw अपॉन dx की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में du अपॉन dx की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर रखी है, dv अपॉन d की वैल्यू पुट कर रखी है एंड dw अपॉन dx की वैल्यू पुट कर रखी है। y की पावर x को इस ब्रैकेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो y की पावर x मल्टीप्लाई होगा x अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स से, प्लस इसके बाद ये log y से भी मल्टीप्लाई होगा तो y की पावर x इंटू log y प्लस x की पावर y को मैं मल्टीप्लाई करूंगा x की पावर y इंटू वाई अपॉन x प्लस y की पावर x को हम log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर y इंटू log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस x की पावर x को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो x की पावर x प्लस log x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर x इंटू log x इक्वल्स टू 0। y की पावर x को रखूंगा एज इट इज, उसके बाद x अपॉन y को क्या लिख सकता हूँ x इंटू 1 अपॉन y, y की पावर x एंड 1 अपॉन y को मैं एक साथ लिखूंगा तो y की पावर x इंटू 1 अपॉन y और इंटू में कितना आएगा x आएगा। इन दोनों से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ y की पावर x अपॉन y इंटू में कितना आएगा x, 1 अपॉन y को इसके डिनोमिनेटर में लेके y पे पावर कितनी लिख सकता हूँ 1, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n।
m की वैल्यू x एंड n की वैल्यू 1। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, y की पावर x माइनस 1 और इनटू में कितना आएगा x। इसको मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। इस स्टेप में कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे इसको हमें सोल्व करना होगा। देखो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, x की पावर y को रखा एज इट इज, उसके बाद y अपॉन x को मैं क्या लिखूंगा, y इंटू 1 अपॉन x की पावर y एंड 1 अपॉन x, इन दोनों से मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर y अपॉन x इंटू में y को रखेंगे एज इट इज। x की पावर यहाँ पे कितनी 1, तो यहाँ पे फिर से ये फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ x की पावर y माइनस 1 और इनटू में कितना आएगा y। m की वैल्यू y एंड n की वैल्यू 1, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर y माइनस 1 एंड इनटू में y। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर y माइनस 1 इंटू y। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से क्या लिखेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ y की पावर x माइनस वाई इंटू एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को रखूंगा एज इट इज, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसको रखूंगा एज इट इज, तो y की पावर x इंटू लोग y प्लस इसको हम क्या लिखेंगे, x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई, x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस उसके बाद ये वैल्यू आएगी एज इट इज, x की पावर y इंटू लोग x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस x की पावर x को रखूंगा एज इट इज, x की पावर x प्लस x की पावर x इंटू लोग x को रखेंगे एज इट इज, तो x की पावर x इंटू लोग x इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे, यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स, उसके बाद यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पे कितना रह गया, y की पावर x माइनस 1, y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स। यहाँ पे कितना रह गया हमारे पास, प्लस का x की पावर y इंटू लोग x प्लस उसके बाद इन सब वैल्यू को हम एक साथ लिखेंगे, y की पावर x इंटू लोग x, y की पावर x इंटू लोग y प्लस इसको लिख सकता हूं मैं यहाँ पे y इंटू x की पावर y माइनस 1। इन दोनों से हम x की पावर x को कॉमन लेंगे, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर x जब कॉमन आएगा तो यहाँ पे कितना रह गया 1 प्लस यहाँ से कितना आएगा log x, तो 1 प्लस log x और यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू में कितना 0। इनको रखेंगे हम ब्रैकेट में। इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को मैं RHS में लेके जाऊंगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का होगा। इक्वल्स टू में क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, इक्वल्स टू माइनस उसके बाद यहाँ पे ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू y की पावर x इंटू लोग y प्लस y इंटू x की पावर y माइनस 1 प्लस x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लोग x ब्रैकेट क्लोज। डिनोमिनेटर में हमें क्या लिखना है, ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को मैं इसके डिनोमिनेटर में लेके आऊंगा। x को मैं यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ, तो x इंटू वाई की पावर x माइनस 1 प्लस x की पावर y इंटू लोग x की पावर y इंटू लोग x डी वाई बाई डी एक्स के ये इक्वल है। ये इसका आंसर हो जाएगा। यहीं पे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है।